हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ईवीएस का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला चैप्टर है अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी, जिसमें चार्मर्स किसको कहते हैं? सपेरा को कहते हैं। तो स्नेक चार्मर्स यानी सपेराज क्या कहलाते हैं? कलबेलियाज उनको कहते हैं। और दूसरा हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नाग कंफन। एक डिज़ाइन होता है जो कि रंगोली, एम्ब्रॉयडरी या डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द स्नेक चार्मर्स रिकॉग्नाइज अ स्नेक बाइट बाय इट्स बाइट मार्क। तो जो भी बाइट मार्क होता है उसी से वो पहचानते हैं कि कौन से सांप ने काटा है, जहरीला है सांप या नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट है द स्नेक चार्मर्स कलेक्ट और मेक मैनी मेडिसिन्स विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स विच दे फाउंड इन फॉरेस्ट। तो जो भी जंगली इलाकों में जो सपेराज रहते हैं, वो जंगली इलाकों में जो भी प्लांट्स होते हैं उन्हीं की मेडिसिन बना के इलाज करते हैं जब सांप काट लेता था। तो ये बहुत पुरानी बात है। Snakes are helpful for farmers as they eat rats in the field, otherwise rat would eat the crops। फिर ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी आ चुका है कि स्नेक्स फार्मर्स के लिए हेल्पफुल इसलिए होते हैं क्योंकि स्नेक्स जो होते हैं वो चूहों को खा लेते हैं, तो फार्मर्स का क्या होता है, हेल्प हो जाती है, उनके क्रॉप सेफ रहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अ स्नेक हैज़ 2 hollow teeth फंग्स द पॉइजन एंटर्स द पर्सनस बॉडी थ्रू दीज फंग्स। तो उनके जो 2 हॉलो टीथ होते हैं उन्हीं से जहर पास होता है ह्यूमन बॉडी में जब वो बाइट करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द मेडिसिन फॉर अ स्नेक बाइट इज़ मेड फ्रॉम स्नेक्स पॉइजन एंड इट इज़ अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो जो भी स्नेक बाइट का जो इलाज होता है वो स्नेक से ही होता है, वो स्नेक से ही लिया जाता है, उन्हीं के जहर से ही उसका तोड़ बनता है, जो कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं 4 तरह के स्नेक्स हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं और इंडिया में फाइंड किए जाते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो पहला है कोबरा जो कि इंडिया में फाइंड किया जाता है। फिर दूसरा है कॉमन करेत। तीसरा है रसेल वाइपर जिसको दोबिया कहते हैं हिंदी में। चौथा है सॉ स्केल्ड वाइपर जिसको आफिया कहते हैं या अफाया कहते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। तो इसमें हमारे स्टमक का टेम्परेचर बताया गया है जो कि 30 डिग्री होता है। और जो भी द जूस इन आवर स्टमक इज़ एसिडिक इन नेचर। जो भी जूस हमारे स्टमक में होता है वो हमेशा एसिडिक होता है। हमारा नेक्स्ट है राइस की ग्रोथ को बताया गया है कि राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, यानी उड़ीसा में ज़्यादातर राइस पाया जाता है। और राइस इज़ इवन सेंड टू अदर स्टेट्स फ्रॉम हेयर, मतलब उड़ीसा से ही दूसरे स्टेट्स में भेजा जाता है। डिस्पाइट ऑफ मच प्रोडक्शन ऑफ राइस देयर आर मैनी पुअर पीपल इन कालाहांडी। तो यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है उड़ीसा के लोगों की जहाँ पे गरीबी होती है और फार्मर्स का कुछ डिस्कशन किया गया था। फिर नेक्स्ट है हमारा मसलिन क्लॉथ इज़ यूज टू स्ट्रेन समथिंग। तो जो हमारा मसलिन क्लॉथ होता है वो किसी भी चीज़ को छानने के काम आता है, जो कि पहले यूज़ किया जाता था। फिर नेक्स्ट है हमारा एट्रापुरम टाउन है जो कि आंध्र प्रदेश में फाउंड किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग देम विद पिकल सो दैट नो मॉइस्ट इज़ लेफ्ट इन देम। तो वही कहानी है कि जार बॉटल्स, जो भी ग्लास जार्स होते हैं, वो सारे पहले धूप में सुखाए जाते हैं ताकि उसका जितना भी पानी है वो सारा सूख जाए और जब हमारा अचार उसमें पड़े तो उसमें कोई मॉइस्चर ना हो और वो ख़राब ना हो। नेक्स्ट हमारा कुछ फूड आइटम्स हैं और उनके मेथड्स बताए गए हैं। जैसे मिल्क है उसे बॉईल किया जाता है। कुक्ड राइस है उसकी एक रेसिपी बताई है कि उसे पुट इट इन अ बोल एंड कीप द बोल इन अ कंटेनर विद सम वाटर। तो कैसे राइस को पकाया जाता है इसकी एक रेसिपी बताई है। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्रीन कोरिएंडर यानी धनिया जो है उसे एक हल्के गीले क्लॉथ में बांध के रखा जाता था। फिर अनियन और गार्लिक को हम किसी भी ड्राई ओपन प्लेस में रखते हैं। तो ये कुछ चीज़ें डिस्कस
हमारा अगला है स्टेट्स और उसके फेमस फूड्स के बारे में बताया गया था इस चैप्टर में। तो जैसे राजस्थान है जो कि वेस्ट साइड में है, जहाँ पे दलिया, दाल, चूरमा या मामा कचौड़ी ये सारी फेमस चीज़ें हैं वहाँ पे। वैसे ही केरला जो कि साउथ में पड़ता है, वहाँ पे राइस एंड फिश फेमस है, इडली, सांभर, डोसा ये सारी चीज़ें फेमस हैं। पंजाब जो कि नॉर्थ में पड़ता है, वहाँ पे मक्के की रोटी, साग, सरसों का साग, राजमा चावल, दाल, चपाती ये सारी चीज़ें फेमस हैं। वैसे ही वेस्ट बंगाल जो कि ईस्ट में पड़ता है, वहाँ पे राइस एंड फिश बहुत फेमस है। फिर हमारा मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश जो कि सेंट्रल एरिया में पड़ता है, वहाँ पे दाल चावल और दाल चपाती बहुत फेमस है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है सीड्स एंड सीड्स, जो कि हमारे कुछ सीड्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है द सीड्स हैव मैनी टाइनी हुक्स विच गेट स्टक टू द क्लोथ्स और फर। दे कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू वाटर। व्हेन द सोयाबीन पॉड्स आर राइप दे बर्स्ट एंड द सीड्स आर थ्रोन आउट। मतलब यहाँ पे एक सीड की बात की गई है जो कि बहुत कपड़ों पे जल्दी चिपक जाता है, फ़र की तरह होता है, फ़र के कपड़ों पे भी चिपक जाता है, जिसका नाम है वेल्क्रो। वेल्क्रो फाउंड किया था जॉर्ज मेस्ट्रेल ने, जिन्होंने इस मटेरियल को फाउंड किया था किसी भी चीज़ को स्टिक करने के लिए, जैसे क्लोथ्स, शूज़, बैग्स, बेल्ट्स, ये सारी चीज़ों को स्टिक करने के लिए इन्होंने फाउंड किया था। फिर हमारा नेक्स्ट है पिचर प्लांट या नेपेंथीज, जो कि एक बहुत ही फेमस प्लांट है जो क्या करता है, जो ट्रैप करता है, प्लांट विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स और माइस को भी खा जाता है। तो ये एक बहुत ही फेमस प्लांट है जिसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। और ये प्लांट फाउंड कहाँ किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और इंडिया में मेघालय की तरफ फाउंड किया जाता है। और इस प्लांट में एक स्पेशल जो है महक होती है जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, और तभी इंसेक्ट्स उनके पास जाते हैं, और जैसे ही वो उनके पास जाते हैं वो प्लांट जो कि पिचर प्लांट है वो उन्हें ट्रैप कर लेता है और खा जाता है। हमारा कुछ फेमस चीज़ों के बारे में बताया गया है जो कि इंडिया में आती हैं, जैसे ग्रीन चिलीज़, टोमेटो एंड पोटैटो व ब्रॉड टू इंडिया बाय ट्रेड्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका। तो ये जो ग्रीन चिलीज़ हैं, टोमेटो या पोटैटो, ये सारा साउथ अमेरिका से आता था। और यूरोप से क्या आता था? कैबेज आता था, पी आता था, और अफ्रीका से हमारी कॉफ़ी बीन्स आती थी या ग्रीन भिंडी आती थी। बस आज के लिए इतना ही। आगे मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी आपको। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।